नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, 9 सितंबर को पेश होने का निर्देश। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरा नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने फिर से 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। उन्होंने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था, जिसमें उन्होंने न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है। हालांकि इस मामले में अभी तक अदालत में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष भी जांच एजेंसी ने अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। झारखंड में बन रही सुखाड़ जैसी स्थिति। रांची में पिछले 6 साल में इस बार अगस्त में सबसे कम बारिश, सामान्य से 38% कम। झारखंड में मानसून लगातार कमजोर होता जा रहा। पिछले 6 वर्षों के दौरान 1 जून से 27 अगस्त तक की बारिश पर नजर डाले तो इस बार राज्य में सबसे कम बारिश हुई है। इस वर्ष अगस्त तक पूरे झारखंड में मात्र 501.8 mm बारिश हुई है। यह सामान्य से करीब 38% कम है। पिछले साल कमजोर मानसून के बावजूद 27% कम बारिश हुई थी। वहीं 2018 और 2019 में 26% कम बारिश हुई थी। वर्ष 2020 और 2021 में बारिश में मात्र 3 से 7% की कमी दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 20% से कम बारिश को सामान्य बारिश की श्रेणी में रखा जाता है। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती, एरिया सील, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। इस वजह से बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। घर के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ज्ञात हो कि गैंगस्टर प्रिंस खान लगातार व्यवसायी चिकित्सकों से रंगदारी की मांग कर रहा था। वहीं उसके गुर्गे भी लगातार फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल प्रिंस खान पिछले 2 साल से फरार चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत छोड़ दिया है और यूएई में छिप कर रहा है। चारा घोटाले में 36 करोड़ 59 लाख की अवैध निकासी पर आया फैसला। 36 अभियुक्तों को 4 साल की सजा, 2 को 1-1 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में चारा घोटाला मामले में शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। इस मामले में 36 दोषियों की सजा पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। डोरांडा कोषागार में 36 करोड़ 59 लाख की अवैध निकासी से जुड़े मामले में दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने ज्यादातर दोषियों को 4-4 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिन दोषियों को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई उसमें जगमोहन कक्कड़, मोहम्मद तौहीद, RR शाह, अरुण वर्मा, SK मेहरा, रामा शंकर सिंह, गौरी शंकर प्रसाद, जुनूल भेंगराज और रविंद्र कुमार सिंह समेत 30 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले 90 वर्षीय पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल है। डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद और डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद को कोर्ट ने 4 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कई दोषियों को 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रदीप यादव को बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। महिला के साथ यौन शोषण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव को बड़ा झटका दिया है। दरअसल जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के बाद अब पोड़ैयाहाट विधायक को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। यौन शोषण मामले में आरोपी विधायक प्रदीप यादव की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि प्रदीप यादव ने दुमका स्पेशल जज की अदालत द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। 21 और 22 सितंबर को झारखंड दौरे पर रहेगी निर्वाचन आयोग की टीम। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी डीसी के साथ करेगी बैठक। 20 सितंबर की शाम भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिन के झारखंड दौरे पर आ रही है, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा होगी और जिला स्तर पर चल रहे कार्यों से आयोग अवगत भी होगा। इस 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की जा रही तैयारी और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा करना है। मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 सितंबर को राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्तों के साथ आयोग की बैठक होगी। वहीं जमीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड विजिट का कार्यक्रम तय है। 16 और 17 अगस्त को झारखंड दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आने की तैयारी थी, मगर ये उस वक्त स्थगित हो गई, जिसके बाद समीक्षा बैठक की नई तारीख तय की गई है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से 20 सितंबर की शाम भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची पहुंचेगी। इस टीम में सीनियर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सीनियर डिप्टी कमिश्नर नितेश व्यास, मनोज कुमार साहू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद आनंद, अंडर सेक्रेटरी तनुज कुमारी और सेक्शन ऑफिसर देवेश कुमार शामिल रहेंगे। और मांझी ट्रिपल मर्डर केस में अब तक 8 गिरफ्तार, 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर और मांझी में ट्रिपल मर्डर हुए हैं। पुलिस इस हत्याकांड के बाद हरकत में आई और अब तक 11 आरोपियों में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक जिन लोगों के नाम सामने आए उसमें सहजनाथ, सज्जो देवी, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, संचित बेदिया और महेंद्र बेदिया शामिल है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस इस मामले में अभी तक 3 और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। खेत में लगी फसल को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया। यह घटना और मांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवन जारा टोला की है। यहां आपसी विवाद में दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर दी गई। गुरुवार की दोपहर 2 परिवारों के बीच हुई आपसी विवाद में 3 लोगों की हत्या लाठी डंडा और दौली से मारकर की गई है। 14 सीटें 7 पार्टियां, झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा बनेगी चुनौती। इंडिया गठबंधन की मुंबई में चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर विपक्ष के सभी दल बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 चुनाव लड़ने के लिए सीटों का बंटवारा करेंगे। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारे के फॉर्मूले की अनौपचारिक चर्चा चल रही है। बता दें कि झारखंड में भी 7 दलों को मिलाकर इंडिया का कुनबा बनेगा। आगे चलकर कोई भी दल मिल जाए तो यह कुनबा बड़ा हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस, झामुमो, राजद, जदयू, भाकपा माले, भाकपा और माकपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। वह इंडिया गठबंधन की 7 पार्टियां इसकी दावेदार है। इनके सामने सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती होगी। 7 दलों के बीच 14 सीटें बांटना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। लोकसभा के पिछले चुनाव में देखें तो यूपीए के साथ गठबंधन में वैसा ही सब कुछ था जैसा आज इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक दल जदयू इनके नए साथी के रूप में शामिल हुआ है। स्थानीय एजेंडे नदारद, डुमरी के सवाल व समस्याओं से दूर उपचुनाव। डुमरी उपचुनाव का रंग और मिजाज दोनों ही बदला बदला है। पक्ष विपक्ष की तल्खियों के बीच आगे होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है। उपचुनाव में एजेंडे और मुद्दे डुमरी तक सीमित नहीं है। स्थानीय एजेंडा हावी नहीं है। डुमरी के विकास का लेखा जोखा तक यह उपचुनाव नहीं सिमटा है। विपक्ष की ओर से भाजपा और आजसू के निशाने पर सीधे हेमंत सोरेन और उनकी सरकार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया है। वह जमीन लूट से लेकर ईडी की कार्रवाई को अपने भाषणों में शामिल कर रहे हैं। भाजपा के दूसरे नेता भी चुनावी मैदान में ऐसे ही हमले सरकार पर कर रहे हैं। डुमरी में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के कामकाज पर विपक्ष नहीं जा रहा है। चुनाव में स्वर्गीय महतो की सहानुभूति लहर को दूसरे तरीके से काटने में जुटा है। बोकारो में सड़क हादसे में ठेका मजदूर की मौत, नियोजन व मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। बोकारो ड्यूटी से घर जाने के क्रम में बालीडीह थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के समीप एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से जख्मी हुए ठेका मजदूर संतोष कुमार महतो की इलाज के दौरान बीजीएच में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने नियोजन तथा मुआवजे की मांग को लेकर बीजीएच में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजीएच में जाकर बोकारो के विधायक बिरंची नारायण से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समय के ताकाजा को देखते हुए प्रबंधन को मुआवजे तथा नियोजन देना चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि ठेका मजदूर तेजा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्लांट में काम कर रहा था, जो ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। ट्रक की चपेट में आकर जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीएम श्री स्कूल के लिए झारखंड के 8000 विद्यालयों ने दिया आवेदन। पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार देगी 60% राशि। राज्य में पीएम श्री स्कूल के लिए 8000 विद्यालयों ने आवेदन जमा किया है। 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में की गई थी। इसके तहत देश भर के 14500 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें से लगभग 9000 स्कूलों का चयन हो गया है। प्रत्येक राज्य के अधिकतम कितने स्कूल का चयन किया जा सकता है, इसकी संख्या पुरुष
से निर्धारित है। प्रत्येक प्रखंड से अधिकतम 2 विद्यालय का चयन किया जा सकता है। इसमें एक प्राथमिक व एक माध्यमिक विद्यालय शामिल है। झारखंड से अधिकतम 528 विद्यालय का चयन हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों का चयन किया जाएगा। विद्यालयों के चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा होगी। विद्यालय द्वारा आवेदन जमा करने के बाद अब जिला स्तर पर इसका चयन होगा। जिलों के द्वारा चयनित विद्यालयों का नाम राज्य को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य स्तर से चयनित विद्यालय का नाम केंद्र को भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में भेजे गए स्कूलों में तय मापदंड के आधार पर बेहतर विद्यालय का चयन किया जाएगा। स्कूलों के द्वारा यूडीआईएस के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर यह देखा जाएगा कि स्कूल चयन के योग्य है या नहीं। स्कूल अगर चयन के योग्य पाया जाता है तो इसका फिर स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में राज्य आयुष चिकित्सक परिषद के लिए 14,13,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सक परिषद की स्थापना के सृजित पदों का वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय के लिए 14,13,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस राशि से वेतन और कार्यालय व्यय पर खर्च किया जाएगा। राशि की निकासी व व्ययन पदाधिकारी झारखंड राज्य आयुष चिकित्सक परिषद के निबंधक होंगे। वहीं राशि के नियंत्रित पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह होंगे। वहीं जिला चिकित्सक पदाधिकारी एवं मुख्यालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय के लिए 3,08,56,500 रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। आवंटित राशि की निकासी व वेतन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित जिले के सिविल सर्जन अपर मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी होंगे, जबकि राशि के नियंत्रक पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह होंगे। पलामू से भाजपा सांसद बीडी राम की इस बार डगमगा रही नैया। लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू में सियासी रंग चढ़ रहा है। ऐसे भी पलामू में राजनीति के दांव पेंच कुछ अलग ही होते हैं। 6 विधानसभा वाले इस संसदीय सीट का मिजाज भी अलग होता है। 1973 बैच के IPS विष्णुदयाल राम यानी बीडी राम पुलिस की नौकरी पूरी करने के बाद मोदी लहर में 2 बार भाजपा के सांसद बने। झारखंड के पूर्व DGP बीडी राम 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीतकर दिल्ली पहुंचे। पलामू की राजनीतिक आबा हवा भांपने वाली बताते हैं कि इस बार बीडी राम की नैया डगमगा रही है। 72 वर्षीय बीडी राम की उम्र उनके फिर से दिल्ली जाने के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। पलामू में उनके विरोधियों ने भी घेराबंदी तेज कर दी है। क्षेत्र में इनकी सक्रियता को लेकर पार्टी के अंदर के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। सरेंडर करने का दिया था आदेश। अवैध खनन मामले में फरार दाऊ यादव कर सकता है सरेंडर। 2 दिन पहले जगन्नाथपुर मंदिर में देखा गया था दाऊ यादव। संथाल परगना में हुए 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में फरार आरोपी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव जल्द ही रांची में PMLA कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। दाऊ यादव फिलहाल रांची में है। वे 2 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर में देखा गया था। सूत्रों का कहना है कि सरेंडर करने से पहले वह मंदिर में पूजा करने पहुंचा था। दाऊ यादव पिछले 10 महीनों से फरार है। PMLA कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। 4 माह पूर्व उसके घर की कुर्की जब्ती भी की गई थी। दाऊ यादव आखिरी बार 18 जुलाई 2022 को रांची स्थित ED कार्यालय में पेश हुआ था। अगले दिन मां की बीमारी का हवाला देकर वह साहिबगंज लौट गया। इसके बाद कई बार ED कोर्ट से समन जारी किया गया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। हाल ही में वह अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसे 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।